गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो प्रेजेंट करती हूँ आज आपका जो चैनल पे ज्योग्राफी का सेशन जो है होने जा रहा है। तो ज्योग्राफी के सेशंस को आप देखिए, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस है। इसमें से कई क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो आप सभी जो है इस सेशन को देखिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आपका जो है एक 8 बजे का सेशन होगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और माफ़ी भी चाहूँगी, सैटरडे और संडे की क्लासेस जो हैं वो थोड़ी सी कम लगेंगी। थोड़ी क्या मतलब आपका सुबह का करंट अफेयर्स लगेगा और हो सकता है कि आपका एक रात की 8 बजे की क्लास लगे। मोस्ट प्रोबेबली तो यही चांसेस हैं, हो सकता है कि ना भी लगे। ये आपको थंबनेल पे पता चल जाएगा कि अगर आपकी सैटरडे और संडे की क्लास। मंडे से हम फिर से क्लासेस को रिज्यूम कर लेंगे, पर एक एक सेशन ज़्यादा सेशंस नहीं ले पाऊँगी मैं सैटरडे और संडे को। सैटरडे का सेशन जो है वो आपका करंट अफेयर्स का और एक HP GK का सेशन हो जाएगा और एक आपका जो है संडे को सेशन स्टैटिक GK का होगा। रिवीजन सेशन नहीं होगा, रिवीजन सेशन हम मंडे से डील करेंगे। तो प्लीज़ मैं इन 2 सेशंस पे जो है आपसे माफ़ी चाहूँगी कि आपको सेशंस नहीं मिल रहे हैं। और जैसे कि आज HP GK का भी नहीं हुआ, थोड़ा सा काम है, तो आई होप कि आप समझ सकते हैं और मंडे से आपको सेशन में पता चल जाएगा कि क्यों बिजी था। तो आप मंडे की वेट कीजिए और माफ़ी जरूर चाहूँगी आपसे, ठीक है। चलिए, द फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट इज ऑफ द, मतलब जो ग्रेनाइट है वो किसका रूप है? इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या नन ऑफ दीज। सबसे पहला क्वेश्चन एक बेसिक ज्योग्राफी में जो पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। देखिए अभी आपके सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी का पेपर आ रहा है, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी का पेपर आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और क्लर्क का, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेशंस हैं मंडे से, ये जितने भी प्रैक्टिस सेशंस हैं इनको जरूर देखें और जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ दीज। तो जो फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट होती है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कौन सी होती है? तो पेरेंट रॉक, मेजर रॉक होती है इग्निशियस, जिसको हम बोलते हैं फायर। क्या बोलते हैं? फायर। और इग्निशियस रॉक से ही बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से फिर आपकी बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए, इग्निशियस से सेडिमेंट्री कैसे बनेगी? बाय लिथिफिकेशन या फिर कंप्रेशन, दबाने से या टूटने से। और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, यानी कायापलट रॉक्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये है ग्रेनाइट, वो किसका रूप है? आपका सॉरी इसका इग्निशियस रॉक्स का, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी लाइमस्टोन, ठीक है, शेल, ये होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है नीस, ठीक है, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये होता है। कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेनाइट जो है आपका, देखिए ग्रेनाइट, और अगर हम बात करें ना तो इसमें जब बनती कैसे रही है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, सॉलिडिफिकेशन ऑफ एंड कूलिंग ऑफ मग्मा, कूलिंग ऑफ लावा एंड मग्मा से बनती है इग्निशियस रॉक। फियोर्ड कोस्ट आर जनरली इन, फियोर्ड तट कहाँ पे होते हैं? ये जो होते हैं ना फियोर्ड कॉर्ड्स, ये इनको हम बोलते हैं स्टीप साइड। स्टीप साइड्स होती हैं, ठीक है, स्टीप साइड्स होती हैं जिसमें इनकी वॉल्स जो होती हैं, जो इसकी साइड की, जैसे मान लो एक घाटी है, स्टीप है, और इसकी जो वॉल्स हैं क्लिफ वॉल्स होती हैं, क्लिफ रॉक वॉल्स, जिस पे आप चढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस। फ्रांस में है मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है। आपका जो है अगर आप देखो तो स्वीडन, स्वीडन में जो है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, जो किससे किसको अलग करते हैं? नॉर्वे से स्वीडन आपका। और जो आपका जर्मनी आता है उसको हम बोलते हैं जुग पिट्शे, जुग पिट्शे जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे जो फ्योर्ड कॉस्ट है वो कहाँ पे लाई करती है? नॉर्वे में। देखिए ये नॉर्वे में भी करेगी, चाइल्ड में भी करती है, न्यूजीलैंड में भी करती हैं। ऐसी जो कॉस्ट होती हैं ये यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मॉनसून विंड्स कम्स अंडर विच कैटेगरी? मॉनसून विंड्स जो होती हैं, आपको पता है इंडिया इज बेसिकली, ठीक है, मानसून को दो तरह से, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट। तो अगर साउथ वेस्ट है ये केरला में सबसे पहले आती हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट को हम रीट्रीटिंग मानसून्स भी बोलते हैं, रीट्रीटिंग मानसून्स, जो अब आपके अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होते हैं। देखिए, एक होते हैं चढ़ते मानसून्स जो आते हैं, अब ये वापस जा रहे हैं, आपने देखा होगा मॉइस्चर कम हो गया, ठंड हो गई है, तो ये नॉर्थ इस साइड जाएंगे और ये रीट्रीटिंग मानसून्स है। और रीट्रीटिंग मानसून्स को हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर से सबसे ज़्यादा बारिश तब कहाँ होती है? चेन्नई यानी तमिलनाडु में, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि रीट्रीटिंग मानसून्स कौन से होते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, दैट इज तमिलनाडु, और यहाँ पे जून में आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून है या जो मानसून है आपके, ये बेसिकली क्या है? ये हवाएं हैं जो गर्म हवाओं को ठंडा करते हैं, ठीक है, वाटर से, अरेबियन सी से चलती हैं। तो इस मानसून के अंदर ये किस कैटेगरी में आते हैं? लोकल विंड्स होती है मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल, आपकी चिनुक, फोहेन, ये सारी होती हैं। ग्लोबल विंड्स जो होती हैं वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ठीक है, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज जो ईस्ट से वेस्ट चलेंगी, वेस्टर्लीज जो वेस्ट से ईस्ट चलेंगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि वेस्टर्लीज कहाँ से ब्लो करती हैं, तो ये होती हैं पीरियोडिक विंड्स, इसको बोलते हैं सीजनल विंड्स। पीरियोडिक की साल में एक बार ही आते हैं मानसून्स, ठीक है। तो साल में जब आएंगे साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से, जो है ये रिट्रीटिंग मानसून्स बोलते हैं। नाउ इसका मतलब क्या है? आपके पीरियोडिक विंड्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ से मूव करते हैं? देखिए, साइक्लोन्स हमेशा समर में आते हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है कि एंटी साइक्लोन्स कब आते हैं, तो वो आते हैं आपके विंटर में, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स इस तरह से होते हैं जिसमें सेंटर जो होता है दैट इज द आई, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ से चलते हैं? तो ट्रॉपिकल मानसून जो है ये ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वो ईस्ट से किस तरफ को चलते हैं? वेस्ट की तरफ को। तो आंसर इज आपका सी। नेक्स्ट है फ्लैट हेडेड मैरीटाइम बल्जेस आर कॉल्ड एज, फ्लैट हेडेड समुद्री उभार क्या कहलाते हैं? देखिए, रॉक वॉल्स तो नहीं कहलाते हैं, जो फ्लैट होती हैं और थोड़ी सी बल्जेस होती हैं, कॉस्ट भी नहीं कहलाती, वो क्या होती हैं? वो एक शेलो साइट्स है। आपने देखा होगा समुद्री तट के किनारे पे इस तरह से रॉक्स पड़ी होती हैं, यहाँ पे आपकी वो होती है और यहाँ से आपका जितना भी है समुद्र। तो ये जो आपकी यहाँ पे कहा जाता है कि फ्लैट होती हैं बट थोड़ी सी बल्जेस इस तरह से होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं शेलो साइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका एक सेकेंड, शेलो साइट्स क्या है? ये आपकी शेलो साइट्स, कॉस्ट नहीं होती है, रॉक वॉल्स भी नहीं होती। विच ऑफ द ओशन करंट कम्स इन एन इंडियन सी, कौन सा जो है आपके इंडियन सी में आता है? एंटीलिस, कैनरी, लेब्राडोर। देखिए, लेब्राडोर आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। कौन सा है? ये है आपका कोल्ड करंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा करंट है? कोल्ड करंट, ठीक है। आपका जो कैनरी करंट है ये भी आपका कैनरी करंट, ये भी आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। ये कहाँ पे आता है? ये आता है आपका मैक्सिको साइड्स पे आता है, दैट इज अटलांटिक ओशन। फिर आपका जो है आपका एंटीलिस, एंटीलिस भी जो है ये आपका कोल्ड करंट है, और ये कहाँ पे आते हैं? आपके नॉर्थ ईस्टर्ली पास में वार्म करंट है एंटीलिस, ठीक है। ये भी आपका नॉर्थ में जाता है। जो आपके अगुलाज हैं, अगुलाज जो होते हैं ये साउथ इंडियन ओशंस में आते हैं। ये कहाँ पे आते हैं? साउथ इंडियन ओशन में, और ये किस साइड चलते हैं? ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये क्या है? साउथ इंडियन ओशन, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो याद रखना अगुलास जो है ये इंडियन ईस्ट मतलब अफ्रीका साइड बट साउथ इंडियन ओशंस में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज, आपकी क्या कहते हैं इसको? ब्लैक सॉइल, टुंड्रा सॉइल। टुंड्रा इज द रीजन वेयर, कौन सी सॉइल होगी? परमाफ्रॉस्ट सॉइल, जो कि फ्रोजन सॉइल है, ठीक है।
प्रेयरी सॉइल नहीं है ये, इसको प्रेयरीज को आपको पता है, प्रेयरीज को हम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। प्रेयरी जो है एक ग्रासलैंड भी है, ये जो होते हैं ड्राई फॉरेस्ट होते हैं जिसमें बेसिकली सॉइल को हम बोलते हैं मॉली सोल्स, ठीक है। लेटराइट नहीं, आंसर इज रेगड़, ब्लैक सॉइल को हम रेगड़, चर्नोजम भी बोलते हैं, चर्नोजम, और इट्स लाइक अ कॉटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट जहाँ पे डेजर्ट होती है, टेम्परेचर हाई होता है, वाटर लेस होता है, ठीक है। तो ब्रॉड लीव्स नहीं, डेंस, ब्रॉड लीव्स जो होते हैं ये डिसिडियस फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। डेंस लीव्स जो होते हैं ये आप इसको बोल सकते हो डेंस लीव्स या डेंस फॉरेस्ट, डेंस लीव्स आपके ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, कॉनिकल लीव्स जो होते हैं ये आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो थॉर्नी लीव्स आपको पता है जो डेजर्ट्स होती हैं उसमें जो जैसे कैक्टस है तो ये जो होते हैं इनके ये लीव्स होते हैं, इनके जो स्पाइन्स होते हैं दे एक्ट एज ए लीव्स, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली जो डेजर्ट फॉरेस्ट में मिलते हैं वो हमेशा थॉर्नी प्लांट्स होते हैं क्योंकि उनको पानी की कमी होती है तो वहाँ पे कैक्टस जैसे प्लांट्स लगते हैं। शुगर मिल्स आर बेस्ड ऑन, शुगर मिल्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा शुगर, अगर 3-4 क्वेश्चंस हम इससे निकालें, शुगर बेस्ड मिल्स जो है, पहली चीज़ है शुगर बॉल ऑफ इंडिया इज यूपी, ठीक है। शुगर बोल ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड इज क्यूबा। शुगर मिल्स किस पे डिपेंड करती है, तो शुगर मिल्स आपकी देखा जाए, देखिए लेबर के लिए तो आपकी माइनिंग इंडस्ट्रीज में आपको लेबर चाहिए, पावर जितने भी आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, उसके लिए मार्केट बेस्ड, दीज आर द शॉपिंग एप्स, आंसर इज रॉ मटेरियल, ये क्या है आपका शुगर, आपका रॉ मटेरियल, शुगर मिल्स में शुगर केन रॉ मटेरियल है, फर्मेंटेशन करेंगे तभी जाकर शुगर मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा शुगर जो है वो इंडिया में कहाँ पे होती है, यूपी में। नेपाल शेयर इट्स बाउंड्री विद विच कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा ये इंडिया है, यहाँ पे आपको पता है नेपाल है, तो नेपाल किस कंट्री के साथ जो है अपनी, देखिए बांग्लादेश के साथ ही सबसे बड़ी लॉन्ग कोस्टल लाइन किस बॉर्डर लाइन की है आपकी, बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश यानी आप किसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4096 अप्रॉक्सीमेटली। देखिए इंडिया के साथ तो चाइना भी बनाता है, आज अफगानिस्तान का नाम क्या है, तालिबान, तालिबान अफगानिस्तान, ठीक है, क्योंकि तालिबान ने इसको कवर किया है, तो अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश। तो आंसर नेपाल किसके साथ शेयर करता है, या तो चाइना या फिर इंडिया, इंडिया और चाइना के साथ जो है ये शेयर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नेपाल होता है तो इस साइड ही चाइना है और इस साइड आपका ये इंडिया है और यहाँ पे तिब्बत की पहाड़ी है, तो आंसर इज नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, और रुपी करेंसी है, और आपको नेपाल जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन, अगर नेपाल में शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आता है अनायमुड़ी समिट इज इन, अनायमुड़ी समिट जो है यानी अनायमुड़ी शिखर सम्मेलन स्थित है पोलानी रेंज, पोलानी रेंज जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, कोडेकनाल हिल स्टेशन, तमिलनाडु, ठीक है। सह्याद्रीज, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा, ठीक है, ये नहीं है। नीलगिरी की है हाईएस्ट पीक दैट इज डोडा बेटा, आंसर इज सह्याद्रीज, आंसर इज सह्याद्रीज जो कि क्या है वेस्टर्न घाट्स। विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, विजयवाड़ा किस नदी पे है, कावेरी, महानदी, यमुना, यमुना पे नहीं है। जो आपका विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा जो है ये किस नदी पे है, ये का कावेरी पे नहीं है, महानदी पे नहीं है, आंसर इज कृष्णा, ये कहाँ पे है आपका कृष्णा, और कृष्णा कहाँ पे बहती है, आंध्र प्रदेश में। महानदी जो है ये सेहवा से निकलती है, कावेरी तला कावेरी से निकलती है, ठीक है,
कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पटकाई बम और डल्फा बम आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ। जो आपकी पटके बम है और डल्फा बम ये कौन सी है? लेसर हिमालय, शिवालिक, अरावली या पूर्वांचल। देखिए पटकाई बम जो है लेसर हिमालयस तो नहीं है, लेसर हिमालयस तो नहीं है। शिवालिक, शिवालिक जो है लेसर हिमालयस में मिड हिमालयाज आते हैं जैसे धौलाधार, पीर पंजाल। शिवालिक ट्रेसेस ऑफ शिवा नहीं। अरावली ओल्डेस्ट पीक गुरु शिखर। ठीक है, आंसर इज पूर्वांचल। पूर्वांचल इज द सेवन सिस्टर्स। देन इसके बाद ये क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो पटकाई बम और डल्फा बम जो है ये कहाँ पे है? आपकी स्टेट्स जो हैं ये कहाँ पे है? आसम में। ठीक है, आसम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इस साइड है। ठीक है, तो आपका ये होना चाहिए। ये अरावली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? द इंडो गैंगेटिक प्लेन, सब कॉन्टिनेंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये किसके हैं? स्ट्रक्चर के नहीं है, डेल्टा प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो किसके उदाहरण है? डेल्टा से नहीं, वो है डिपोजिशनल प्लेन्स। ये क्या है? आपके डिपोजिशनल प्लेन्स जो आपके ये हैं। देखिए इरोजन से तो नहीं होता। इरोजन प्लेन्स जो हैं ये बेसिकली किसकी वजह से? लॉन्ग टाइम से अगर मिट्टी निकलती जा रही है तब होता है इरोजन। डिपोजिशनल जो होते हैं दैट इज रिवर राइन। क्या होते हैं आपके? रिवर राइन। ठीक है, जो आपके ये होते हैं स्ट्रक्चर दैट इज द अपलिफ्ट। तो अगर देखा जाए रिवर राइन है तो रिवर राइन मतलब रिवर से आना। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो डिपोजिशनल है। डेल्टा प्लेन्स जो होते हैं जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा आपके पानी कहाँ पे गिराते हैं? सुंदरबन में गिराते हैं। तो इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द रिवर मेक्स एन एस्चुरी। एस्चुरीज कौन बनाते हैं? एस्चुरीज होती है जो लैंड और वाटर का पार्ट होती है। गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, भगीरथी, हुगली। देखिए भगीरथी हुगली जो है, भगीरथी इज गंगा, हुगली ये वेस्ट बंगाल है। कृष्णा नहीं, आंसर इज नर्मदा जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और ये क्या है? जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दे फॉर्म एस्चुरीज। क्या फॉर्म करती हैं? एस्चुरी। तो वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा एंड तपी ही है। विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तो अभी हमने किया ट्रेड विंड्स नहीं, टेम्परेट साइक्लोन्स नहीं, नॉर्थ साउथ मानसून्स नहीं। इट्स बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स जो कि अक्टूबर से आपके दिसंबर तक चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपका। ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं और आपकी जो है ये याद रखना ट्रेड विंड्स जो हैं आपकी ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल बेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल बेयरिंग स्टेट कौन सी है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आसम, बिहार। बिहार में बेगूसराय इज फेमस फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखिए अगर देखा जाए कायदे से सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? डिग बॉय। ठीक है, राजस्थान अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो राजस्थान से निकलता है दैट इज 63%। देन महाराष्ट्र एंड देन आसम। ट्रेंड ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? आसम को कहा जाता है। आसम से निकलता है सबसे ज़्यादा तेल। राजस्थान ये प्रोपोर्शंस है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं आपका ऑयल देते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जो है आपका ऑयल बेयरिंग स्टेट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो कौन सी है? आसम। क्योंकि आसम में सबसे पुरानी रिफाइनरी है और आसम ही जो है सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को रिलीज करता है। तो ये याद रखना आसम तो है ही है। अगर आप चेक भी करोगे तो राजस्थान इसमें पूछा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आसम। राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इस अगर देखा जाए तो आसम जो है ये प्रॉपरली इसको डील कर रहा है, उसकी क्रूड ऑयल को सब कुछ इतने टाइम से जो है आसम डील कर रहा है। कोडरमा इन द झारखंड इज फेमस फॉर कोडरमा लेदर वर्क्स के लिए जो है लेदर सिटी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ करते हैं लेदर सिटी। लेदर सिटी किसे कहा जाता है? कानपुर को।
लेदर सिटी किसे कहा जाता है? आपके कानपुर को। और लेदर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? प्रोड्यूसिंग स्टेट वो है आपकी तमिलनाडु। ठीक है, तो ये नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री जो है आपकी ये कहाँ पे है आपकी? देखिए सीमेंट फैक्ट्रीज बेसिकली जो है आपकी कहाँ पे पड़ेंगी? कर्नाटका। कर्नाटका सबसे बड़ा भारत का जो सीमेंट प्लांट है वो है वाडी सीमेंट प्लांट जो कि कर्नाटका में है। तो कडरमा जो है दैट इज फेमस फॉर माइका। किसके लिए फेमस है? माइका के लिए। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द इंडियन कल्टीवेशन लैंड इज अंडर। सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो किसके अंडर आती है? देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स पे होती है। ट्राइबल सीडेंट्री जो चेंज होती रहती है। ये सीडेंट्री कल्टीवेशन क्या होती है? दैट इज चेंज होना। दैट इज खरीफ समर सीजन में लग रही है तो रबी जो है आपकी विंटर में। तो सीडेंट्री ड्राई जोन पे नहीं। ठीक है। Which of the following port is not situated on the western coast? Kochi, Mumbai, New Mangalore are situated in eastern coast. ठीक है। ट्यूटिकोरिन जो है ये आपका क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग है। ये वेस्टर्न फ्लोइंग नहीं है। ये क्या है आपका? ईस्ट फ्लोइंग। ये क्या है आपका? ईस्ट फ्लोइंग। बाकी ये सारे क्या है आपके? वेस्ट फ्लोइंग कोस्ट। ये क्या है आपकी? वेस्ट फ्लोइंग कोस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये क्वेश्चंस पूछे हुए गए हैं। सीवीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। देखिए सीवीड्स मतलब जो भी चीज़ें आपको सी से मिल रही हैं वो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या आपका क्या बोलते हैं इसको? आयरन। देखिए सीवीड्स जो होते हैं ये जो सीवीड्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे मिलते हैं? आपके पानी के अंदर। और ओशन में सबसे ज़्यादा सॉल्ट कौन सा होता है? क्लोरीन। ठीक है। ये जो सी वीड्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। इनको खाने से, जितनी भी सी की चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है? आयोडीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोडीन। ठीक है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट। आयरन, आयरन जो है ये क्या करता है? देखिए अगर हम पिगमेंट की बात करें तो ब्लड के अंदर पिगमेंट कौन सा है? आयरन। क्लोरीन जो है दैट इज एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट टू किल द जर्म्स इन वाटर। द जरावास आर द ट्राइब्स ऑफ। जरावास किसकी ट्राइब्स हैं? भील्स मध्य प्रदेश, सिक्किम गोम्पा। ठीक है। लिटिल अंडमान तो मैंने उस दिन बताया था मिशमी, सेंटलीज। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? अंडमान के हैं। अरुणाचल प्रदेश के मिशमीज। ठीक है। इलो, ये सारे हैं मिशमीज, म्यामीज, वांग चाओ। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है? पेरिस, न्यूयॉर्क, आपका दिल्ली। तो ये होती है ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच। विच स्टेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन सी। रेड सी और इंडियन सी को कौन कनेक्ट करता है? कनेक्ट करता है। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो जो आपकी हॉर्मुज है ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, नन तो आएगा नहीं। मलाक्का जो इंडियन ओशन को किसके साथ जोड़ती है? पैसिफिक ओशन के साथ। बेल्ट इन जो है आपकी ये किसके साथ जोड़ती है? रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। ठीक है। वेब एलमेंडब जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है। मलाक्का जो है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। और जो आपकी हॉर्मुज है दैट इज आपकी पर्शियन गल्फ से लेकर, या आप इसको ये बोल सकते हो हॉर्मुज पर्शियन गल्फ से लेकर आपकी गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। तो फिर है आपका द ड्राई विंड सेंटा आना ब्लोज इन। सेंटा आना कहाँ पे ब्लो करती है? साइबेरिया, अर्जेंटीना, कैलिफोर्निया या फिर आपका स्विट्जरलैंड। तो ये ब्लो करती है आपकी कैलिफोर्निया। द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड विद फ्रॉम कनाडा।
तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पीडीएफ, मैंने आपको बोला है पीडीएफ 15 के बाद मिलेंगे, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है मुझे। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 दिन आपकी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल लो लेवल पे जाएंगी, यानी आपकी क्लासेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती, दैट डिपेंड्स। बट आपके अगर होती है तो करंट अफेयर का सेशन और HPGK के 2 सेशंस में लेकर आऊँगी, जस्ट बिकॉज सिर्फ 2 दिन मांग रही हूँ। और 2 दिन के बाद मंडे को जो है आपका सेशन लग जाएगा। मंडे को चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि मंडे से जो है क्लर्क और पंचायत सेक्रेटरी के लिए हम जो है एक तरह से आपके प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशंस को फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी वो एक कंपाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी जो सेशंस हैं वो आपके मंडे से शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे।